तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है स्नोफॉल। तो आज है हमारी जर्नी का 7वां दिन और लेह सिटी को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर आपने लेह सिटी का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। अब बारी है लेह सिटी के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने की, और जो प्लेस हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब नाम बताने से अच्छा है आपको लोकेशन दिखाई जाए। सुबह के 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करके और थोड़ी सी अपने चीते के नखरे झेलने के बाद हम निकल पड़े अपने आज के सफ़र पर। तो अभी हम आ गए हैं HP के एक पेट्रोल पंप पे, यहीं खारदुंगला रोड पे, और यहाँ हमको करवाना है अपना टैंक रिफिल। अब यहाँ पे रेट तो अपना प्लेन वाला ही है, 89 रुपीज़ 37 पैसे। तो अभी आया 2826 रुपये का। अभी हम लोग हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, जो कि है खारदुंगला रोड। खारदुंगला यहाँ से है 34 किलोमीटर और अपने को ट्रैवल टाइम दिखा रहा है 50 मिनट। तो ये देखिए साइकिल, कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं। एक्चुअली में ये आर्मी के बंदे हैं और इन्हीं के सपोर्ट के लिए आगे पीछे आर्मी की मेडिकल वैन भी चल रही है। मतलब पीछे भी कई सारे बंदे थे, इवन आगे भी कई सारे बंदे हैं जो ये साइकिलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये खारदुंगला पास तक साइकिलिंग करके जा रहे होंगे। यहाँ गाड़ी चलाना भारी पड़ रहा है। देखिए ये है अपनी इंडियन आर्मी, जो कि इस हाई ऑल्टीट्यूड पर और ऐसी सड़कों पर भी साइकिलिंग कर रहे हैं। मतलब स्टैमिना तो भाई साहब गजब ही होगा, गजब। तो अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू। ये देखिए सामने खतरनाक वाले नज़ारे। ये जो नीचे दिख रहा है ये ग्रीनरी, ये एक्चुअली लेह सिटी है, और सामने हैं आपके खतरनाक बर्फीले पहाड़। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू पुलिस चेक पोस्ट पर, जहां पे कि अपना जो परमिट है वो परमिट चेक करेगा। अच्छा एंट्री करना है, ओके। गाड़ी का एंट्री करना है, जाओ एंटर करो। तो यहाँ पे परमिट चेक नहीं होना है, यहाँ पे एंट्री करवानी है गाड़ी की। तो भाई अपनी रॉयल एनफील्ड कावासाकी निंजा लेके खारदुंगला की यात्रा पे। हाँ हो गई, चलिए जी एंट्री हो गई है अपनी। अब बढ़ते हैं आगे खारदुंगला की तरफ। मेरे हिसाब से ये जो पीक दिख रही है यही होना चाहिए खारदुंगला पास। लेट्स सी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का दबाव कम होता जा रहा है। वी आर ऑलमोस्ट एट खारदुंगला पास, और ये जो आप पीक देख रहे हो सामने वो खारदुंगला पास है। यूट्यूब मुसाफिर हूँ यारो, वाह भाई वाह। भाई अपना TVS रेडियन लेके आ गया है। तो ये है भाई साहब खारदुंगला गोनपा, और देखिए जनता जनार्दन कहाँ कहाँ पहुँची हुई है। ये देखिए भीड़ का तो पूछिए ही मत। रेला लगा हुआ है, रेला कह लीजिए, मेला कह लीजिए, जबरदस्त। सो गाइस वी हैव रीच्ड एट
माइटी खारदुंगला पास बहुत ही खतरनाक। मतलब कैप लगा लिया है, कान ढक लिया है, नाक ढक लिया है, ताकि कैसे भी करके जो ये हवा है बॉडी के अंदर ना जाए। तो अभी देखिए यहाँ से कुछ नज़ारे और फिर फटाफट भागते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना सजेस्टेड नहीं है। खारदुंगला पास 17,982 फीट की ऊंचाई पर है और ये मनाली से नुब्रा वैली के रास्ते पर पड़ने वाले 5 पासेस में से एक है। और ये इन 5 में से ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पास है और यही पास नुब्रा वैली का गेटवे भी कहलाता है, जिसके आगे सियाचिन ग्लेशियर है। हालांकि रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे ऊंचे पास का स्टेटस उमिंगला पास को मिल गया है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में हानले विलेज से होते हुए नुब्रा पास पार करके पड़ता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है स्नोफॉल हल्का हल्का। तो जी अपना खारदुंगला हुआ कंप्लीट। अब अपन बढ़ रहे हैं वापस लेह की तरफ। थोड़ा सा ये अपना जो ये वाला एक्सपीरियंस है, ये जो आइस स्पाइक्स है ना, खतरनाक वाला। तो ये देखिए ये खतरनाक वाले आइस स्पाइक्स। बर्फ के दरिंदों से लड़ने के लिए बर्फ का बना हथियार एज ए फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं देखो। ये देखिए ये फेस सील्ड है। ये बर्फ देखिए, ये मतलब अजीब सी फॉर्म में जमी हुई है। मुझे लगता है ये ड्रॉपलेट गिरती जाती है और वो फ्रीज होती जाती है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ और आइस स्पाइक्स के साथ शरारती बच्चों की तरह खेलते हुए हम वापस निकल पड़े हैं लेह की तरफ। तो गाइस साउथ कुल्लू एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप लेह से खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं तो साउथ कुल्लू तक आपको सिंगल रोड मिलेगी, जैसे कि ये सामने है, और साउथ कुल्लू के बाद में आपको डबल लेन मिलेगी। गूगल बाबा गए हैं बौरा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा गूगल बाबा करना क्या चाहते हैं। गूगल बाबा ने तो आज ऐसा काटा उल्टा सीधा दिखा के पूरे 25 मिनट बर्बाद कर दिए। गाइस ये है कुछ रास्ता लेह पैलेस का। काफ़ी नैरो रोड्स हैं लेह पैलेस के लिए। दिस वे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ गाड़ी जाती होगी, बट गाड़ी छोड़िए यहाँ बाइक नहीं आ सकती। ये सब लेह पैलेस का ही हिस्सा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली जब डेवलपमेंट हुआ होगा तो ये बिल्डिंग्स सब ऐसे घरों में बदल गई। तो देखिए ये है हमारे आज के गाइड जो हमें लेह पैलेस का रास्ता बता रहे हैं। हाय, ये थोड़ा प्रोफेशनल है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये हमारे गाइड महोदय खुद मिस गाइड हो गए। रास्ता है इधर और ये जा रहे हैं इधर। इस पैलेस की एंट्री के लिए एक टिकट है जिसको आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। प्लस यहाँ पे है एक टिकट विंडो और ये है लेह पैलेस का मेन एंट्रेंस। लेह पैलेस, जिसे लाचेन पालकर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख का एक शाही महल है। इसका निर्माण 1600 में सेंगेंग नामग्याल द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में ये महल एक संरक्षित स्मारक है जो कि ASI के अंडर में आती है।
ये पैलेस एक 9 मंजिला इमारत है जिसमें ऊपरी मंजिलों में शाही परिवार और निचले हिस्से में भंडार गृह और अस्तबल हुआ करते थे। इस महल का अधिकांश हिस्सा बहुत ही खराब हालत में है और पर्यटकों के लिए भी महल के 5वें मंजिल तक का हिस्सा ही खुला हुआ है, जहां पर पर्यटक विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों में लद्दाख के भूगोल और इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। महल की छत से लेह का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोरावर फोर्ट और यहाँ 8 बजे से एक म्यूज़िक एंड लाइटिंग शो होता है, अपन वो देखने आए हैं। और ये है कुछ जोरावर फोर्ट का अंदर का व्यू। Tashi Devi, ladies and gentlemen, welcome. I have been anointed with its soil, mixed with the blood and sweat of great warlords. I have been the witness to the saga of a great warrior who once traversed this land and single-handedly changed its destiny forever. I've been bathed by the enchanting breeze of the Himalayas and weathered by its harsh chill in the air. I am the Zoravar Singh Fort. Born at this very place in 1836, I vividly recall the history of this land and welcome you all to rekindle the saga and legend of those glorious days once again. दुर्भाग्यवश हम में से बहुत लोगों को इस इतिहास का पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतिहास ना ही हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया और ना ही इस पर कभी टीवी या रेडियो में कुछ देखा या सुना। ये किला है उस हस्ती का जिसका कि कई अन्य राजपूतों की तरह हमारे इतिहास में कहीं वर्णन ही नहीं है। ये किला है जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया का, वो नाम जो आज भी भारत की जमीन से लेकर तिब्बत और चीन तक गूंजता है। जोरावर सिंह का जन्म सितंबर 1786 में कहलूरिया रियासत, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। कालांतर में इनका परिवार जम्मू क्षेत्र में बस गया था। जोरावर सिंह की कौशलता से प्रभावित होकर राजा गुलाब सिंह ने इन्हें किश्तवाड़ रियासत का गवर्नर और अपना सेनापति नियुक्त किया था। जोरावर सिंह ने जम्मू और हिमाचल के डोगरों की भर्ती करके 5000 सैनिकों की एक ऐसी फौज बनाई जो हर परिस्थिति में भी विजय को ही अपना लक्ष्य चुनती थी, और वो एकमात्र ऐसी फौज थी जिसकी विरासत आज भी भारतीय फौज में JNK राइफल्स नाम से पाई जाती है। जी हाँ, JNK राइफल्स जोरावर सिंह द्वारा बनाई गई डोगरा फौज का ही एक विलय रूप है। राजा गुलाब सिंह डोगरा राज की सीमा हिमालय के पहाड़ तक बढ़ाना चाहते थे, और जिसमें कि एक नींव का पत्थर साबित हुई लद्दाख की जनता द्वारा अपने शासक के विरुद्ध गुलाब सिंह की सहायता की मांग। जनरल जोरावर सिंह जब लद्दाख जीतने के उद्देश्य से वहां पहुंचे तब उनका सामना हुआ अपने से 3 से 4 गुना बड़ी सेना से, लेकिन डोगरों की सेना ने शत्रु सेना की ऐसी धोबी पछाड़ की कि सन 1834 में इन डोगरा सूरवीरों ने लद्दाख क्षेत्र को जीतकर उसका जम्मू में विलय कर दिया। अब सोचिए, जिस महान योद्धा के साहस बल के कारण लद्दाख भारत की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, हम में कितने ही लोगों ने इनका नाम तक भी नहीं सुना है। अगर आपने इस महान योद्धा के बारे में सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोरावर सिंह ने लद्दाख के प्रबंधन देखरेख के लिए लेह में इसी किले को बनवाकर यहीं पर अपना प्रवास किया था। हिमालय विजय के अभियान में अगला लक्ष्य था गिलगित बाल्टिस्तान का, जहां अफगान मुसलमानों को पछाड़कर 1840 में डोगरों की सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी विजय पताका फहराई, और इसी आधार पर भारत का इस क्षेत्र पर आज भी लीगल क्लेम है। और इस सफर के बाद ये महायोद्धा निकल पड़े तिब्बत फतेह करने, और उनका दृढ़ निश्चय ही था जिसके फलस्वरूप उन्होंने कैलाश मानसरोवर के पवित्र क्षेत्र को भी डोगरा रियासत में सम्मिलित कर लिया था। परंतु काल को कुछ और ही मंजूर था। भीषण ठंड और प्रतिकूल परिस्थितियों में डोगरा फौज
बहुत दिनों तक यहाँ अपना परचम फहराए रखी। पर 12 दिसंबर 1841 को तिब्बती और चीनी सेना ने धोखे से डोगरा फौज पर फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार भी युद्ध भीषण था, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर एक चीनी सैनिक ने अपने भाले से जोरावर सिंह की पीठ पर वार कर दिया और ये महावीर उस युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। परंतु उनकी वीरता की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी मृत्यु के पश्चात शत्रु सेना ने उनका अंतिम संस्कार करके एक समाधि स्थल भी बनाया, जो कि वर्तमान समय में तिब्बत में स्थित है। अफसोस होता है ये सोचकर कि ऐसे महान वीरों को कैसे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में कोई स्थान ही नहीं प्रदान किया। लेकिन अगर आपको इस इतिहास के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको भी एक बार लेह के इस जोरावर फोर्ट में आना पड़ेगा। बाकी आशा करता हूँ कि आपको इस महान योद्धा का इतिहास जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियाँ लुटाते रहिए। तो ये है गाइस चांगला पास। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक।